आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ सीखने वाले हैं, जो कि एक आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जिसका लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। एक आयत के अंदर ही 4 आयत है, जिसमें से एक आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहला आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 15 मीटर स्क्वायर, दूसरा आयत का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर, और तीसरा दिया हुआ है 35 मीटर स्क्वायर। चौथा का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैथ है। आप कैसे इसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आयत जो है, ये आयत जो हम जानते हैं कि आयत का हर हर चारों कोण 90 डिग्री का होता है, और इसका जो जो भुजा होता है, आमने सामने का भुजा, ये बराबर होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों समान है। ये मान के चलिए ये आयत है, तो ये भुजा समान है और ये भुजा भी समान है। तो ये भुजा इसके भुजा के समान है, और ये भुजा जो है इस भुजा के समान है। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है। उसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा समान है, और ये भुजा जो है, ये भुजा समान है, समान लंबाई का है। तो इतना तो हमको पता हो गया। अब हम करते क्या है कि इसको ए, यहाँ से यहाँ तक का भुजा की लंबाई को हम अगर ए मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई को भी हमें हमें ए ही, यहाँ भी ए ही होगा। और यहाँ इस लंबाई की दूरी को अगर हम बी मान लेते हैं, तो इस लंबाई की भी दूरी बी ही होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ से यहाँ की लंबाई की दूरी अगर सी है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई की दूरी भी सी होगा। उसी प्रकार से डी, यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है डी है, और यहाँ की लंबाई भी डी होगा, यहाँ से यहाँ की लंबाई डी होगा। अब हम इसको एक समीकरण हम तैयार करते हैं। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि बी सी गुने, बी सी को हम गुना करेंगे तो 15 वर्ग मीटर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक समीकरण तैयार करते हैं। तो समीकरण चलिए तैयार करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे बी सी, बी गुना सी, यहाँ हम करेंगे बी गुना सी बराबर 15 मीटर स्क्वायर निकल गया। ये समीकरण एक हो गया। अब दूसरा, ये इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ए और सी को गुना करना पड़ता है, यानी कि ए सी बराबर 25 मीटर स्क्वायर। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हमें इस आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें ए गुने डी बराबर हो गया 35 मीटर स्क्वायर। ये तीसरा समीकरण हो गया। और ये चौथा समीकरण, चौथा आयत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लोग लंबाई गुने चौड़ाई हम करेंगे, यानी कि बी गुने डी। तो हम करते हैं बी गुने डी बराबर, यहाँ एरिया निकालना है, यहाँ एरिया नहीं है, तो यहाँ ए हम लिख देते हैं। तो ये हमारा चौथा समीकरण तैयार हो गया। अब हम करते क्या है कि अब हम समीकरण एक और समीकरण एक और समीकरण तीन को हम गुना करते हैं। समीकरण एक को 3 से गुना करने पर, तो समीकरण एक है बी सी, यानी कि
BC को AD से हम गुना करेंगे। BC को समीकरण 1 को समीकरण 3 से हम गुना करेंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर हो जाएगा ABCD बराबर हो गया 15 गुने 35, ये हो जाता है। और ये समीकरण 5 तैयार हो गया। अब हम समीकरण 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 2 को 4 से गुना करने पर समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर हमें मिलेगा ABCD बराबर 25 गुने A, 25 गुने A हो जाएगा। ये हो गया छठा समीकरण। अब हम यहाँ देखते हैं ABCD और समीकरण, और यहाँ भी ABCD निकल गया 15 35 और यहाँ 25 इंटू A। तो दोनों साइड ABCD है। तो हम करते क्या है कि इसको हम 15 गुने 35 लिख सकते हैं बराबर 25 गुने A लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम इसको हम अब करते क्या है कि A को हम अलग रखेंगे और संख्या वाले को अलग रखेंगे। तो यानी कि ये 25 को हम इस तरफ करते हैं, तो यानी कि 25 को हम इस तरफ करेंगे तो यहाँ 15 गुने 35 बटा 25 हो जाएगा बराबर A। अब हम इसको काट देते हैं। अब हम इसको काट देते हैं। 5 बचे 25, 5 दिया 15, ये कट गया। और ये 5 से फिर ये कटेगा तो 5 5 सत्ते 35, ये कट गया। अब यहाँ बच गया 3 गुने 7 बराबर A। तो यहाँ हो गया 7 बचे 35, तो यहाँ हो गया 7 या 21, यानी कि A बराबर 21 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हमारा ये 21 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो उम्मीद है आप इस तरह का मैथ को समझ गए होंगे। इस तरह से निकाला जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।